ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हर वक्त औरतों को घूरता रहता था। उसके मन में काम वासना के विचार चलते रहते थे, जिसके कारण उसके अंदर से बाप बनने की भी ताकत खत्म हो चुकी थी। एक गांव में एक बूढ़ी मां अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके लड़के का नाम मोहन था। गांव की औरतें और लड़कियां मोहन से परेशान रहती थीं। मोहन हर वक्त गांव की औरतों और लड़कियों को घूरता रहता था। वो हर वक्त काम वासना के बारे में सोचता रहता था। गांव की औरतें जब भी तालाब में नहाने के लिए जाती हैं तो उन्हें वह चुप कर देखा करता था। गांव की औरतें प्रतिदिन मोहन की मां को शिकायतें करती थीं, लेकिन वो अपने बेटे को समझाने की बजाय उनको ही उल्टा पुल्टा सुना देती थी। उसके मन में बस यही ख्याल आता था कि जिस दिन उसकी वो शादी कर देंगी तो उसकी सारी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। एक दिन की बात है, किसी काम के सिलसिले में मोहन की मां पास के गांव में गई हुई थी। उसे लौटते वक्त दोपहर हो चुकी थी और गर्मी के दिन थे, इसलिए धूप बहुत तेज पड़ने लगी थी। गर्मी के कारण मोहन की मां का गला सूखने लगा। प्यास और गर्मी के कारण उससे चला भी नहीं जाता, तो वहीं पर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी वहां से एक लड़की पास के कुएं से पानी घड़े में लेकर गुजरती है। लड़की की नजर मोहन की मां के ऊपर पड़ती है, जो गर्मी और प्यास के कारण हाँफ रही होती है। जब लड़की उसे देखती है तो उसके पास आती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। पानी पीकर मोहन की मां की जान में जान आती है। मोहन की मां जब लड़की को देखती है तो वो देखती रह जाती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। मोहन की मां उस लड़की को देखकर उसे अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है। यही सोचकर उस लड़की का घर का पता और मां बाप का नाम भी पूछ लेती है। लड़की के जाने के बाद मोहन की मां लड़की के गांव के पंडित के यहां पहुंच जाती है। वहां वो पंडित को प्रणाम करती है और अपना परिचय देती है और पंडित को अपने मन की बात बता देती है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं लड़की के बाप से इसके बारे में बात करूंगा। पंडित रिश्ता लेकर लड़की के मां बाप के यहां पर जाता है। लड़की के मां बाप भी पंडित की हां में हां मिला देते हैं। पंडित ये खुशखबरी मोहन की मां को देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाकर मोहन की शादी करवा देती है। शादी के बाद भी मोहन काम वासना के बारे में सोचता रहता है। शादी के 1 साल बीतने के बाद मोहन की मां बहुत उदास रहने लगती है, क्योंकि 1 साल बीतने के बाद भी उसे दादी बनने का सुख नहीं मिलता। वो अपनी बहू को लेकर बेदूर हकीमों के चक्कर काटने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी कहते हैं कि आपकी बहू को कोई रोग या कोई बीमारी है ही नहीं। कई हकीमों ने कहा कि आप अपने बेटे को भी लाकर दिखा लो। जब कोई उसके बेटे के बारे में कुछ कहता तो वो मुंह बना लेती और सोचती कि भला मेरे बेटे को क्या बीमारी हो सकता है, वो तो एकदम स्वस्थ है। जब हकीमों के यहां कोई फायदा नहीं हुआ तो वो ज्योतिषों और पंडितों के यहां जाने लगी और पूजा पाठ करवाने लगी। जब पंडित और ज्योतिषियों के यहां भी फायदा नहीं हुआ तो वो बहुत ही उदास रहने लगी और सोचने लगी कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। इसलिए अपनी बहू से जलन के कारण वो अपनी बहू को छोटी छोटी बातों पर ही भला बुरा कहने लगी। मोहन की पत्नी हो बातें सुनकर रोती रहती है और वो सोचती रहती कि मेरी किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। तभी मोहन की मां को पता चलता है कि गांव में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। वो अपने बेटे और बहू को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाती है। भगवान बुद्ध के पास बहुत से लोग प्रवचन सुन रहे होते हैं, तो वो भी वहीं पर बैठ जाती है। सभी लोग बारी बारी से भगवान बुद्ध को अपना दुख बता रहे होते हैं और तभी मोहन की मां की बारी आती है। वहां पर वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगती है। भगवान बुद्ध उसे चुप कराते हैं और उसके दुख का कारण पूछते हैं, तो मोहन की मां कहती है कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चों का सुख नहीं है, उसकी किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपसे किसने कहा कि आपकी बहू की किस्मत में बच्चे नहीं हैं? तब मोहन की मां कहती है कि मैंने कई हकीमों को उसे दिखाया और हकीम कहते हैं कि इससे कोई बीमारी ही नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इससे तो यह साबित नहीं होता कि आपकी बहू की किस्मत में संतान का सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि क्या सच में किस्मत नाम की कोई चीज होती है?
मोहन की मां कहती है, हाँ प्रभु, ये तो सत्य है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत नाम की कोई चीज है तो इसका मतलब यह भी है कि आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख ही ना हो। क्या यह भी हो सकता है कि आपके बेटे की किस्मत में पिता बनने का सुख ना हो? मोहन की मां को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। जब भगवान बुद्ध ने मोहन की ओर देखा तो भगवान बुद्ध को समझने में देर नहीं लगी। रोगी कौन है? जब भगवान ने मोहन की ओर देखा तो वो औरतों को घूर रहा था। भगवान बुद्ध ने मोहन की मां को कहा, क्या आपने अपने बेटे को किसी हकीम को दिखाया है? मोहन की मां ने नामे सर हिलाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि रोगी आपकी बहू नहीं बल्कि आपका बेटा है और इस रोग का कारण उसका मन है। यह हर वक्त अपने मन में गंदे विचार लाता है। इसके मन में हर वक्त काम वासना भरी रहती है। जब भगवान बुद्ध मोहन के बारे में बताते हैं तब मोहन घबरा जाता है और भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसने अपने गंदे विचारों के कारण संतान को पैदा करने की शक्ति ही खो दी है। इसका कुछ नहीं हो सकता। मोहन भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए माफी मांगने लगता है। इस पर भगवान बुद्ध उसे एक उपाय बताते हैं। धुली हुई मूंग की दाल को लेकर उसे कूट छान कर इसके अंदर 1.5 चम्मच गाय के दूध को मिलाकर इसे उबाल लेना और थोड़ी मिश्री स्वादानुसार डाल लेना। जब खीर के भांति बन जाए तो रात भर इसे रखी रहने देना। सुबह के समय 45 दिन रोज इसका सेवन करना। मोहन घर पर आता है और भगवान बुद्ध के बताए अनुसार धुली हुई मूंग की दाल को लेकर उसे कूट छान कर रख लेता है। रोज शाम को उसमें से 1.5 चम्मच लेकर गाय के दूध के ग्लास के अंदर थोड़ी मिश्री डालकर उबाल लेता है। जब वो खीर की भांति बन जाती है तो रात भर उसे रख देता है और सुबह खाली पेट उसका सेवन करता है। 10 महीने बीतने के बाद मोहन की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपने मन में काम वासना के बारे में सोचते ही नहीं और गर्मी के कारण आदमी के शुक्राणु मरने लगते हैं और उनकी संख्या घट जाती है, जिसका हर्जाना आगे चलकर औरतों को उठाना पड़ता है।